रात के थे कितने? सीधा बॉम्बे से आए हैं 2:30 बजे से जल। नमस्कार साथियों, 11 अक्टूबर 2024 की शाम है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम, मैं संपादक सुनील सचदेवा अपने सहयोगी रोहित चौहान के साथ शहर से बाहर, शहर के अंदर तो हम बहुत सारा प्रदूषण झेलते हैं, बहुत सारी तंग गलियों में रहते हैं। एक बहुत ही साफ़ सुथरी अल्फा सिटी कॉलोनी में सीपी आहूजा जी, चंद्र प्रकाश आहूजा जी के निवास स्थान पर हूँ। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत विकास परिषद को फतेहाबाद में स्थापित करने वाले आर्य समाज से जुड़े, गुरुकुल वेद मंदिर से खुद जुड़े और मुझे जोड़ने वाले, मेरे से तो आप परिचित हैं। अब आप मेरे साथ बैठे एक शख्स को देख रहे होंगे। इनका परिचय मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ। बॉम्बे से, मुंबई से फतेहाबाद आज पहुँचे हैं। 82 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, 83वें में प्रेस कर चुके हैं। इनके साथ एक पूरी इनकी टीम है और उस टीम से ये क्या करने आए हैं यह भी हम पूछने वाले हैं। सबसे पहले मुझे इनके बारे में जो जानकारी मिली है, ये हाथ देखकर ये ज्योतिषाचार्य नहीं है, और जब मैं इनका परिचय दूंगा तो आप अचंभित रह जाएंगे कि एक इतनी महान हस्ती जिसने हमारे देश के मतलब निर्माण में, विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है, एक संस्था के थ्रू, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है, हमारे बीच में है। हरियाणा जनादेश टाइम्स पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। हाथ देखकर आप क्या बता सकते हैं? हाथ देखकर आपके ब्लड की एसिडिटी क्या है, आपका रक्त दूषित है या नहीं, आपका लीवर ख़राब है या नहीं, और आपकी मेंटल आउटलुक कैसा है, वो सारा बताया जा सकता है। इसके अलावा भी नाड़ी देखने के बाद तो हार्ट की पोजीशन भी बताई जा सकती है। तो आप मेरा बता सकते हैं? आपका ब्लड एसिडिक है, बिल्कुल है, दूषित है, ठीक करना चाहिए। नहीं तो ये एसिडिटी अगर कंटिन्यू रही कुछ साल तो कई केसेस में कैंसर में बदल जाती है। ये आपके लिए लागू नहीं है क्योंकि आपकी एसिडिटी इतनी बढ़ी हुई नहीं है, लेकिन pH 5.5 के आसपास जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो उसका एक ही गति है, वो है कैंसर। मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा भी, हाथ देख के आप और ज़्यादा भी कोई जानकारी दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर मुझे लगता है हम जिस टॉपिक के लिए आए हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए, फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने मुझे सबसे पहले आपका परिचय मैं दूंगा और आपसे पूछूंगा आपके बारे में। आपके साथ ही कौन लोग हैं? मेरे साथ आप हैं डॉक्टर PC शर्मा, ये साहब हैं। आप ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल पोस्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनकी स्पेशलिटी आर्थराइटिस में है। कैसा भी लंगड़ाता हुआ पेशेंट आएगा उसको ये चला के खुशी खुशी भेजेंगे, ये इनकी कैपेबिलिटी है। आप साहब हैं राजेंद्र प्रसाद जी, मेरी पहली मुलाकात आज से 8-10 साल पहले इनसे हुई। इनसे मिलने के बाद ये सारी घटनाएं घटी है जो आज घट रही है, तो इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनकी सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्चा बिहेवियर और गौ माता का पालन और खेती करना, ये मेरे हिसाब से दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा कोई काम है तो है गौपालन। उसके नेक्स्ट कोई दूसरा काम है तो अन्य है। इनके बारे में आप हैं राय साहब हैं, डॉक्टर अतुल राय। आपका परिचय देने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि ये इतने महान व्यक्ति इतनी पदों पे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री में थे। मुझे लगता है 2 शब्द आप बोले तो अच्छा है साहब, 2 तो बता दीजिए आप कहाँ थे। कोई नहीं। डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी के मार्गदर्शन में मैं गौ सेवा, मेडिकल कैंप्स लगाना, गरीब लड़कियों की शादी करनी, बुज़ुर्गों की सेवा करनी, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और IT से रिटायर्ड इंजीनियरिंग ऑफिसर
कंसल्टेंट फॉर रिलायंस इन्फोकॉम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का कंसल्टेंट और वेरियस ट्रस्ट और एनजीओस के अंडर काम कर रहा हूँ, मगर आशीर्वाद डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी का है। साथियों, आपका देना चाहेंगे साहब, आहूजा साहब। इनके बारे में बता दिया। हाँ, बता दिया। हाँ, बता दिया। देखिए साथियों, मैं डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी के बारे में थोड़ा ठहर के बताना चाहता था, क्योंकि इन्होंने नाम ले दिया तो मैं आपको बता दूं। आपने सुना होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई। मेरी जानकारी ठीक है जी, एटम बम बनता है वहाँ? एटम बम भी बनता है। उसके अलावा फंडामेंटल रिसर्च, आज जो प्रगति आप देखते हैं किसानी क्षेत्र में, माने जो कृषि क्रांति आई है कृषि हमारे देश क्रांति में। एक है, ऐसा एक फील्ड नहीं। ये जो साइंस की बात करूं तो सबसे अच्छा कंप्यूटर जो बना है उसमें भाभा इन्वॉल्व है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसमें दुनिया के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, वो उस पर रिसर्च होते। हमारा डिपार्टमेंट में एक तरफ तो कैंसर पे था जिस पे मैं काम करता था, हमारे बगल वाला जो था वो प्याज और आलू को रेडिएशन देके इस अवस्था में लाते थे कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। आज प्याज आलू बाज़ार से ख़रीद के अगर आप स्टोर करें तो 3-4 हफ्ते में सड़ने लग जाते, या आलूओं में बाल बच्चे पैदा हो जाते। वो चीज़ रोकी जा सकती है रेडिएशन से, वो डिपार्टमेंट था। उसके बगल में हम जहाँ काम करते थे वो था विटामिन B12 का। और ये बार मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो भी लोग बोलते हैं हो सकता है कि वो रॉन्ग हो, पर जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ। दुनिया में एक भी अनाज, दाल, फल, सब्जी में विटामिन B12 है ही नहीं। और जो क्लेम करता है ये खाओ उससे B12 बढ़ेगा, वो झूठ बोलता है। साथियों, आपको बहुत सारा पता लग गया होगा। बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी। मुंबई से फतेहाबाद आए हैं। किस लिए आए हैं? अपनी टीम के साथ। आप स्वस्थ कैसे रहें, निरोगी कैसे रहें, क्या उसमें आयुर्वेद मदद करेगा, क्या उसमें होम्योपैथी का भी रोल है, क्या हमारी एलोपैथी बीमारियों को बढ़ा रही है या घटा रही है। डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी ने, इन्होंने मेरे को अभी बातचीत की तो इन्होंने सार में ये कहा, ज्ञान जो आपके पास नॉलेज है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ये अपने ज्ञान की गंगा को बहाने के लिए ही फतेहाबाद आए हुए हैं। आर.एन. वर्मा जी, थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए, आपकी कोई पैदाइश के बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में बताइए थोड़ी सी। उसमें हर एक में बड़ा जोक है। आप अगर समय है तो मैं बोलूं। समय है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आपने सवाल पूछा, ऐसे मुझे कईयों ने पूछा, भाई तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ? तो मैंने बोला मालूम नहीं। वो बोले ये क्या सवाल है? मैंने बोला फिर सुन लो, मैं पैदा हुआ हूँ बेलगाम में, और जब मैं पैदा हुआ बेलगाम में, उस समय बेलगाम कर्नाटक वाले बोलते थे हमारा है, महाराष्ट्र वाले बोलते थे हमारा है। अब मैं क्या क्लेम करूं कि मैं किसका हूं, महाराष्ट्रियन हूँ कि कर्नाटक से हूं। और बेलगाम वाज अंडर गोवा प्रोविंस के अंतर्गत आता था, तो मैं गोवन हुआ। लेकिन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज़, तो क्या मैं पोर्चुगीज़ हूँ? तो आप ही बताइए मैं क्या बोलूँ। ये तो बात आप बताइए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको काउंटर क्वेश्चन किया है, अब आप बताइए मैं कहाँ का हूँ। आप इंडियन हैं।